So hello guys, my name is Gaurav Soni and you are watching video on Gaurav Soni YouTube channel. तो guys कल हमने वेव फ्रंट और वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। आज हम करेंगे वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं बोर्ड पे नहीं लिखूँगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो मैं खाली एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज़ मूविंग अप एंड डाउन। फिशरमैन जो होता है मछुआरा, उसने देखा कि उसकी बोट जो है कश्ती वो अप एंड डाउन मूव कर रही है रेगुलरली ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। उसकी सरफेस है जो वाटर की, उधर वेव्स हो रही है, उसकी वजह से वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। इट टेक्स 4.0 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट। जो ऐसे बोट ट्रैवल करती है उसमें 4.0 सेकेंड की स्पीड से स्पीड से नहीं, टाइम से ट्रैवल कर रही थी। मतलब नीचे जा रही थी फिर ऊपर आ रही थी। अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर, जो डिस्टेंस था वो था 3.0 मीटर। द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रेस्ट आर स्पीड 8.0 अपार्ट। व्हाट इज़ द पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और ये जो दिया हुआ है ना ये 4.0 सेकेंड, ये है खाली टाइम। हमें मालूम करना है टाइम पीरियड। टाइम और टाइम पीरियड में डिफरेंस होता है। तो मैं अभी करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल करने का तरीका यही है कि सबसे पहले भाई उसकी डेटा बनाओ। जो चीज़ हम कर रहे हैं उसकी डेटा बनाओ। तो डेटा बनाते हैं इसका। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। इसमें जो टी है टाइम वो दिया हुआ है 4.0 सेकेंड। ठीक है, खाली 4 भी लिख सकते हैं, सेम बात है। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है 3.0 मीटर। और जो डिस्टेंस है जो क्रिस्ट का, डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्ट, बिटवीन द क्रिस्ट, तो वो है, सॉरी ये जो है ना ये लाइन पूरी आ नहीं रही थी, इसलिए मैं ये नीचे लिख रहा हूँ 8.0 मीटर। सही है। अब हम ये तीन चीज़ें दी हुई है। अभी रिक्वायर्ड जो मांग रहे हैं चीज़ें कि ये फाइंड करें। ये सब आपको बड़ी एबीसी में लिखना है। ओके माय फ्रेंड्स। तो रिक्वायर्ड जो है वो है टी, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। लैम्डा यानी वेवलेंथ, हमें ये चीज़ मालूम करनी है, और स्पीड भी। देखो इतनी सारी चीज़ें मालूम करनी है हमें। 3 मिनट की वीडियो हो गई है अभी। ये इतनी बड़ी वीडियो होती ना उतनी एमबी, मतलब अभी मैं 8 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो 300 या 400 एमबी की होगी, वो मुझे अपलोड करनी। एचडी है ना वीडियो, इसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा एमबी की हो रही है। 4 मिनट की हो गई यार अभी वीडियो। चलो फार्मूलाज लिखते हैं। बोर्ड मेरा छोटा है, अभी इसमें नहीं आ पाएगा, ये थोड़ा ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा आपको। अगर लिखना है तो अभी आप लिख लीजिए। तो फार्मूलाज हैं, टी का है, ठीक है, 2 टाइम्स उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल ये उधर ही लिखेंगे। फ़िलहाल अभी फ्रीक्वेंसी का लिख लेते हैं 1/t। ओके, एंड जो है वो वेवलेंथ मालूम करने का, ओ सॉरी फ्रीक्वेंसी का है जो वेवलेंथ दी हुई है। सॉरी इधर वेवलेंथ नहीं आएगा, वेवलेंथ दी हुई है पहले से ही, वेवलेंथ ऑलरेडी दी हुई है, ये वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा। तो इसका जो फॉर्मूला है स्पीड मालूम करने का वो है लैम्डा, ठीक है, ये है।
अभी एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो है A=1/2, ठीक है। जो भी रकम होगी उसका आधा, सही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। इसके आगे ये पूरा आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि बीच से मिटा दिया फिर लिख लिया। ये मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपको है ना पूरा लिखना है। तो अभी इसमें जो है पहले हम टाइम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं इधर। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अभी t=, ठीक है, टाइम, क्योंकि क्रिस्ट जो है ऐसे पूरी वेवलेंथ जो है, सॉरी जो वेव है वो ऐसे तो नहीं है कि इधर आके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसको नीचे भी जाना पड़ेगा तभी जाके वो एक वेव कंप्लीट होगी। तो जो नीचे भी आ रही है और ऊपर का साइड, मतलब दो साइड है ना, तो 2 टाइम्स वो डिवाइड होगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो है 4.0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर हमारे पास 8.0 सेकेंड, ठीक है। अभी हम मालूम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है F=1/T है। तो इसको हम F=, ठीक है, ये बड़ा F नहीं लिखना, आपको ये छोटा F लिखना है। फ्रीक्वेंसी का ये है, ठीक है। तो 1/, उसका जो दी हुई थी, सॉरी ये जो इसका आंसर जो निकला है वो हम लिखेंगे इधर, ठीक है। तो F=, इसका जो आंसर आएगा वो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो भी हमें लगाना है। फ्रीक्वेंसी निकल गई हमारे पास और जो है वो टाइम पीरियड निकल गया। अब हम मालूम करेंगे स्पीड, सॉरी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है A=1/2, ठीक है। अभी जो A है इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो था 3.0 मीटर, आप देख सकते हैं उसमें वीडियो को बैक करके। तो इधर हम लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, और जो नीचे डिस्टेंस का जो आधा होगा वो होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो 2 टाइम्स करेंगे तो A=, आएगा आंसर 1.5, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें एम्पलीट्यूड भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम ये 3 आंसर निकल गए, ठीक है। टाइम पीरियड मालूम कर लिया, फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, एम्पलीट्यूड मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे स्पीड, ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला है ये आप लिख लीजिए, वीडियो को पीछे पॉज करके आप लिख लीजिए। ये स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है V=, F × लैम्डा, ठीक है। V, अभी जो F हमें दी हुई है, F हमने जो मालूम की है थोड़ी देर पहले, वो है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, लैम्डा हमें मिली हुई है, ठीक है। ये अब यूनिट भले ना लगा इसमें फ़िलहाल, उसमें आंसर में लगाना है आपको लाजमी। तो जो इसका जो आंसर आएगा आप डिवाइड करके देख सकते हैं 1.0, और जो इसका यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, मैंने ओल्ड वीडियोस में बताया हुआ है। तो इसके तीनों के आंसर को हम रिज़ल्ट में लिखेंगे। तो हमें इस रिज़ल्ट में हमें दायरे से लिखना पड़ेगा इन तीनों को रिज़ल्ट में, ठीक है। इसका जो टाइम दिया हुआ था वो है 0, यार वीडियो बहुत लंबी बन रही है, 8.0 सेकेंड, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.125 हर्ट्ज़, ओके। और जो हमें एम्पलीट्यूड है मिला है 1.5 मीटर, एंड जो लैम्डा है वो हमें मिला हुआ था पहले से ही, इसमें पता नहीं क्यों दे दिया आंसर में। और जो V है, स्पीड है 1.0 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू माय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।